प्रथम तहलका न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह को रविवार को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजा गया सम्मान पत्र और शॉल रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार ने भेंट किया। एसडीएम ने खुद रोहतक के निगाना गांव में जाकर स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया और राष्ट्रपति का संदेश दिया। वहीं इस दौरान 97 साल के उमराव सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ यादें साझा की। दरअसल उमराव सिंह रोहतक जिला के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं। गौरतलब है कि उमराव सिंह सन 1940 में अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए थे और बाद में सुभाष चंद्र बोस के चाचा की प्रेरणा पर वे आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। सन 42 का 15 तारीख ने तो कैद हुई थे और जापानी ले लिए थे। उसके बाद खड़ी खड़ी रास बिहारी बोस ने एक शरीफ थी न, वह कुछ देर के बाद बोले कि भाई लड़ाई बचा लो। हमारा अफसर था सरदार, वो बोले भाई सामने के बड़ी चीज शरीफ है, वह बात जाओ। बोले वह कौन सी पहली शरीफ है कि अब हिंदुस्तान में पड़ेंगे हमारी बाल बेटी मिलेगी और ये नजर से नहीं देखी जाएगी। उसके बाद वह तो बाल नहीं हुए। दूसरी शरीफ यह है कि भाई जब हम हिंदुस्तान में ले लेंगे तो हिंदुस्तान का होगा, न कि जापानिया का होगा, न कि जापानिया का होगा। वो शरीफ ने जो नाटकी जापानी बहुत बोले तो लड़ाक हो जाए, अब लड़ाई में नहीं जाओ। उसने 2 दिन पीछे रास बिहारी बोस ने कितना फोन करे, जर्मन में था जब नेताजी, जर्मन का कमांडर था फौज का। उस वक्त जो नेताजी आया थे सुभाष चंद्र बोस, उसने लेक्चर किया था। जब वो सब शरीर बनवा गए और जब वो शरीर बनवा गए, जब लड़ाई को आए हैं फिर सिंगापुर में आखिरी बार सुभाष चंद्र बोस तक कद मुलाकात हुई थी। हाँ, आखिरी तो भाई सन पे 45 से बोली थी। वैसे जब आइटम बम बढ़िया ने जब नेताजी भारत कराते गया जापान में आइटम बम बढ़िया था। गर्व है कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो दादाजी जो हैं 1923 के अंदर उनका जन्म हुआ और 1940 के अंदर उन्होंने फौज ज्वाइन की और जैसे ही फौज ज्वाइन हुई उनको सिंगापुर के लिए भेज दिया गया समुद्री जहाज के रास्ते। तो वहाँ पे जाते वक्त भी उन्होंने बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। जहाँ पे जैसे वो गए वहाँ मोर्चा संभलवा दिया गया और उनके लड़ने के लिए तैयार किया गया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया। वो इन्होंने शर्त बताई कि जैसे जैसे हम अपने हिंदुस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है कोई तो वो फेस नहीं करनी पड़े। तो जैसे अंग्रेज वालों ने मना कर दिया इस बात के लिए, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से आए, उसके बाद उनके चाचा रास बिहारी बोस थे, उन्होंने लेक्चर किया ताकि इनको उत्साहित किया लड़ने के लिए और ये लड़े। वहाँ से लड़ते लड़ते ये बर्मा तक पहुँचे। बर्मा बमबारी बहुत ज़्यादा थी, इनके कुछ सैनिक भी मरे, इन्होंने जख्मी भी हुए। उसके बाद सिंगापुर जेल के अंदर इनको डाल दिया गया। 6 महीने 7 महीने करीब इनको सिंगापुर जेल के अंदर भी रहना पड़ा। तो उसके बाद आज़ाद हो गए जैसे ही, फिर उन्होंने एक बात और भी रखी लड़ाई ख़त्म होने के बाद कि इनसे पूछा गया कि आप कैसे लड़ाई में आए। तो जिन लोगों ने ये बोला कि हम तो भाई ज़बरदस्ती लाए गए थे यहाँ पे लड़ाई के लिए, तो उनको कुछ ज़मीन का हिस्सा दे के उनको छोड़ दिया गया। और जिन्होंने जैसे दादाजी हैं इन्होंने और इनके अलावा कुछ और भी थे, उन्होंने बोला कि हम देश के लिए लड़े हैं, तो उनको कोई भी जैसे मुरब्बा बोलते हैं पुराने टाइम पे बोलते थे, ज़मीन का हिस्सा नहीं दिया गया और इनको कुछ यातनाएँ दी गई और बाद में वहीं से रिहा कर दिया गया। तो हमें इस बात का बहुत गर्व है कि आज एक सम्मानित जैसे डीसी आते हैं, सीएम साहब आते हैं और किसी गांव के अंदर आके
किसी एक स्पेशल एक पर्सन को घर पे आके सम्मानित करते हैं, इससे बड़ी गौरव की बात हमारी नहीं हो सकती। आज महामहिम राष्ट्रपति भारत की तरफ से एक शाल और अंगवस्त्रम भेजा गया था इन स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जो आज हमने इनको प्रस्तुत किया और उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत हम आप जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हुए और हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उनके कार्यों के लिए नतमस्तक हैं और प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि उनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारा देश आज़ाद है। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह को सम्मानित किया गया, जिसके लिए एसडीएम ने खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजा गया सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।